टुडे आई विल डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ क्लास ट्वेल्थ। जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है कि क्लास ट्वेल्थ का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जो क्या है चैप्टर नंबर 8 है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रीड करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, टाइफाइड। ठीक है, तो यह जो टाइफाइड है ये क्या होता है, टाइफाइड को हम अच्छे से समझेंगे। टाइफाइड कैसे काउज होता है, इसका क्या सिम्टम्स है, इसका कैसे हम इसको पता करेंगे, तो वन बाय वन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखेंगे कि ये टाइफाइड, ठीक है, तो टाइफाइड क्या है, ये क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, ये जो टाइफाइड होता है वो क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीज, मतलब बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, ये जो बीमारी टाइफाइड हो किसके वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, ये जो टाइफाइड काउज करता है, काउज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। ये जो साल्मोनेला टाइफी ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो क्या काउज करता है, टाइफाइड। तो सबसे पहला जो इसका एमसीक्यू बनता है वो ये है कि ये जो टाइफाइड बीमारी होता है कौन काउज करता है, तो हमको अच्छे से माइंड में रखना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टाइफाइड बीमारी है कौन काउज करता है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो समझ गए इसको कि टाइफाइड काउज करने वाला साल्मोनेला टाइफी। तो हम यहाँ पे एक अच्छे से एक डायग्राम है, डायग्राम से हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए क्या है कि पैथोजन जनरली इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू। जो भी पैथोजन होता है जो मेरे को हानि करता है पैथोजन, तो मान के चलो ये एक बीकर है। ठीक है, बीकर में क्या होगी, इसमें हम क्या रख दिए कि इसमें मान के चलो इसमें बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया रहेगा क्या होगा, जब हम इसको खाएंगे पिएंगे तो क्या होगा इसके थ्रू क्या होगा, हमारे बॉडी में इंटर करेगा। ठीक है, पानी हो या फूड हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरे को काउज होता है, टाइफाइड होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पैथोजन जनरली इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू, किससे, खाना से, भोजन से, और दूसरा क्या, वाटर से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे हम पानी पी रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। या जो बैक्टीरिया हम पानी पिएंगे तो हमारे माउथ के थ्रू क्या होगा, हमारे स्टोमक में जाएगा, और ये क्या हो सकता है, काउज क्या कर सकता है, टाइफाइड बीमारी काउज कर सकता है। ये क्या कौन कौन सा, एक फूड है, वाटर है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि कंटामिनेटेड विद देम एंड माइग्रेट, ठीक है, टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। तो हम यहाँ पे अच्छे से इसको समझेंगे, पूरा जो पॉइंट इसको क्लियर करेंगे। तो मान के चलो हम यहाँ पे खाना खाए, ठीक है, जो भी हम फूड इनटेक किया माउथ से, फिर क्या होगा, इसोफेगस से होते हुए क्या होगा, मेरे को स्टोमक में आएगा, पेट में खाना आएगा। पेट में खाना आने के बाद क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब ये बीमारी काउज होगा तो क्या होगा, मान के चलो हम जब हम खाना खाए तो उसमें मेरा क्या है कि बैक्टीरिया प्रेजेंट, कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, जब हम खाना खाएंगे तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया स्टोमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होगा, या ब्लड वेसल। ठीक है, ये मान के ये क्या है, मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है। ठीक है, ये और ये मेरा क्या है कि ये ब्लड वेसल है। क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होगा, ब्लड वेसल में जाएगा। जब ब्लड वेसल में जाएगा तो क्या होगा, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में क्या होगा, ट्रांसफ़र करेगा। तो वो फिर क्या करेगा, हमारे जो इंटेस्टाइन का वॉल है उसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। कौन डैमेज कर देगा, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ठीक है, तो हम वही पॉइंट देख रहे हैं कि जो पैथोजन जनरली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, किसके थ्रू, या फूड होगा या वाटर होगा। ठीक है, खाना पानी की वजह से क्या होगा, हमारे स्टोमक में आएगा, फिर वो क्या होगा, इंटेस्टाइन से होते हुए क्या होगा, ब्लड वेसल में जाएगा। ब्लड वेसल में जाके फिर क्या होगा, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है, तो हम समझ गए कि कैसे जनरली इंटर होता है इंटेस्टाइन में खाना पानी की वजह से। उसके बाद हम जब ये बीमारी काउज कर देगा इंटेस्टाइन वॉल में आके, जब ये ब्लड वेसल में चला जाएगा बैक्टीरिया, तो हमको बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिम्टम्स, तो क्या क्या हमको सिम्टम्स मिलेंगे, उसका लक्षण क्या क्या मिलेंगे। तो पहला मेरा क्या है कि कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, ये जो पहला पॉइंट है क्या है कि जब मेरे को साल्मोनेला टाइफी बीमारी काउज हो जाएगा तो सबसे पहला मेरा सिम्टम क्या है कि कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या कि जो हम सुबह फ्रेश होते हैं तो हम क्या होंगे, सुबह फ्रेश नहीं हो पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, वीकनेस आएगी। ठीक है, वीकनेस आएगी मतलब हमको क्या लगेगा, जो मेरा हेल्थ है क्या होगा, मेरे को कमजोरी लगने लगेगा, कम समय में क्या होगा, थक जाएंगे, ज़्यादा हम क्या करें, वॉक नहीं कर सकेंगे, मतलब वीकनेस आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मेरा स्टोमक पेन, ये जो बीमारी होता है साल्मोनेला टाइफी क्या होता है, ये क्या है, पेट से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है, जब पेट से रिलेटेड बीमारी है तो हमको क्या होगा, स्टोमक पेन होगा। तो हम इससे समझ सकते हैं कि क्या होगा, या स्टोमक पेन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब मेरा इस पॉइंट को देखना कि लॉस ऑफ एपिटाइट। ठीक है, क्या होगा, जब
पेट में खाना क्या होगा, पचेगा नहीं। क्यों नहीं पचेगा? क्योंकि जो मेरा इंटेस्टाइन का वॉल है ये बैक्टीरिया क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। जब डैमेज कर देगा तो क्या होगा कि जो हम खाएंगे वो क्या होगा, मेरे को पचेगा नहीं। जब पचेगा नहीं तो क्या होगा, मेरे को भूख नहीं लगेगा। मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब सिंपली ये है कि जब हम खाएंगे वो क्या होगा, मेरे को भूख ही नहीं लगेगा। जब भूख नहीं लगेगा तो क्या होगा, मेरे को कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जब हम खाएंगे उसका फ्रेश नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, मेरे को भूख नहीं लगेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब ये कि भूख बंद हो जाना। ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट क्या है कि जब साल्मोनेला टाइफी बीमारी काउस कर देगा तो क्या होगा, हमको फीवर, मतलब हाई फीवर। नॉर्मली जो फीवर होता है हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है क्या होता है, 37 डिग्री होता है। ठीक है, 37 डिग्री होता है, लेकिन ये बीमारी अगर हो जाता है तो क्या होता है, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो फीवर रहेगा वो कितना रहेगा, 39 से 40, और हाई फीवर रहेगा। ठीक है, तो यह समझ गए इसका सिम्टम्स, कॉन्स्टिपेशन होगा, वीकनेस आएगा, स्टोमक पेन होगा, हेडेक आएगा, चक्कर आएगा, भूख नहीं लगेगा, फीवर आएगा। तो ये क्या है, इसका सिम्टम्स है। उसके बाद क्या देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ठीक है, एंड डेथ में अकर्स इन सीवियर केसेस। क्या होता है, ये जो इंटेस्टाइनल परफोरेशन का सिंपली मीनिंग है, ये जो इंटेस्टाइन है, ये डायग्राम में क्या देख रहे हैं, जो इंटेस्टाइन है मेरा ये, तो क्या होता है, इंटेस्टाइन में होल हो जाना। परफोरेशन मतलब क्या, होल हो जाना, छिद्र हो जाना। ठीक है, जब इंटेस्टाइन में मेरा होल हो जाएगा तो क्या होगा, जब हम जो खाएंगे तो क्या होगा, मेरे को पचेगा ही नहीं। पचेगा क्यों नहीं, क्योंकि जो मेरा इंटेस्टाइन का वॉल है स्टोमक का, वो क्या हो गया कि डैमेज हो गया है। जब डैमेज हो गया तो क्या होगा, मेरे को खाना डाइजेशन जो होगा फूड का होगा ही नहीं। जब फूड का डाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो इंटेस्टाइनल परफोरेशन है मेनली जो हमको देखा जाता है, वो क्या होता है कि जो रूरल एरिया होते हैं, गाँव घर के लोग होते हैं, ठीक है, तो उसमें यह बीमारी ज़्यादा मेरे को देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि ये जो बीमारी काउज हो जाता है, क्योंकि ये उतना फाइनेंशियली क्या होता है, स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, कि उसको बीमारी हो गया है, टाइफाइड काउज हो गया, लेकिन क्या कर रहा है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो क्या कर सके, चेकअप करा सके, देख मतलब होता है ना, उसको पता करा सके। तो क्या होता है कि ये जो बीमारी है तो क्या होता है कि काउज हो जाता है, 1 मंथ 2 मंथ हो गया, 20 दिन हो गया, उसके बाद इतना दिन होने के बाद क्या हो गया, बीमारी जो मेरा बैक्टीरिया है क्या करेगा, मेरा इंटेस्टाइन क्या करेगा, परफोरेट कर देगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या कर देगा, होल कर देगा। तो यही बोला कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है। उसके कारण क्या हो सकता है कि अगर हम नहीं ट्रीटमेंट कराए टाइम पे तो क्या हो सकता है कि पर्सन का क्या हो सकता है, डेथ मतलब वो मर सकता है। ठीक है, डेथ हो सकता है इन सीवियर केसेस। ठीक है, तो ऐसा है कि जो ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है क्या, जो रूरल एरिया है तो उसको ज़्यादा होता है, जो अर्बन एरिया है उसको नहीं होता, उसको भी होता है। मेनली कब होगा, जब होता है नहीं होता है हम किससे पता करेंगे। एक मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, एक टेस्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, विडाल टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, यह जो टेस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेनली जो एम्स और नीट होता है उसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टाइफाइड है वो क्या होता है, किस टेस्ट से हम डिटेक्ट करते हैं। तो हमको क्या पता कर रखना है याद, विडाल टेस्ट। ठीक है, टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। ठीक है, विडाल टेस्ट है जिसको हम क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं। ठीक, तो अच्छे से हमको याद रखना। उसके बाद एक मेरा पॉइंट क्या है कि टाइफाइड मेरी एक क्या वोमेन है, ठीक है, जो क्या करती कि इसका प्रोफेशन क्या है कि खाना बनाती, मतलब प्रोफेशन खाना, एंड वाज टाइफाइड करियर। इसका सिंपल फंडा यही है कि ये क्या, एक टाइफाइड मेरी क्या है, इसका प्रोफेशन है क्या, खाना बनाती है, जो क्या है टाइफाइड कैरियर है, लेकिन उसको टाइफाइड नहीं है। वो क्या बोला है कि टाइफाइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड सी प्रिपेयर्ड। ये खाना बनाती है क्या, ये टाइफाइड कैरियर है, मतलब एक से दूसरे पर्सन, दूसरे से तीसरे पर्सन, मतलब कैरियर है, लेकिन इसको टाइफाइड नहीं है। तो ये एक इसका एनसीईआरटी का डेटा है कि टाइफाइड मेरी क्या। तो हम देख ले कि जो सिंपली ये जो टाइफाइड है क्या होता है, इसको अच्छे से समझ गए। तो मेनली पहला पॉइंट मेरा यही है कि जो टाइफाइड होता है क्या, एक बैक्टीरियल डिजीज जो काउज किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जिससे क्या होता है, मेरा टाइफाइड काउज होता है। ठीक है, एक इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि ये जो इनक्यूबेशन पीरियड है क्या होता है, 8 से 14 दिन का होता है। मतलब बीमारी मतलब बैक्टीरिया क्या हो चुका है, बॉडी के अंदर इंटर हो चुका है, लेकिन इसका मेरे को सिम्टम नहीं पता है, तो उसको हम इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। मतलब बीमारी हो रहा है लेकिन हमको उसका पता नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं, फिर उसके बाद क्या देखें, जो पैथोजन इंटर होता है इंटेस्टाइन में किसके थ्रू हो सकता है, पहला मेरा फूड हो गया, खाना, फिर पानी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कंटामिनेट करेगा, माइग्रेट करेगा, क्या होगा, जो मेरा ब्लड वेसल है उसके थ्रू क्या होगा, पूरा बॉडी जो ऑर्गन है वहाँ पे क्या होगा,
स्प्रेड होगा, ठीक है। उसके बाद जब ये स्प्रेड हो जाएगा तो उसका कुछ लक्षण देखने को मिलेगा जिसको हम सिम्टम्स बोलते हैं। पहला क्या, कॉन्स्टिपेशन होगा, मतलब हम सुबह फ्रेश नहीं हो पाएंगे। दूसरा का कमजोरी आएगा, स्टोमक पेन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, मेनली क्या होता है, स्टोमक से रिलेटेड बीमारी है, ठीक है। तो स्टोमक में इसलिए पेन होगा, हेडेक आएगा, चक्कर आएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो हमको क्या होगा, भूख नहीं लगेगा। जब भूख नहीं लगेगा फिर उसके बाद क्या है कि इसमें फीवर होता है, मेरे को कितना होता है 39 से 40 डिग्री होता है। फिर उसके बाद क्या देखेगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है, मतलब इंटेस्टाइन में होल हो जाना, ठीक है। जब इंटेस्टाइन में होल हो जाएगा तो क्या होगा, पर्सन का डेथ हो सकता है इन सीवियर केसेस, ठीक है। यह मेनली क्या होता है, रूरल एरियाज के जो पीपल होते हैं उसको देखा जाता है उसमें यह बीमारी, क्योंकि उसके पास उतना मनी नहीं रहता है जो क्या कर सके, अच्छे से चेकअप करा सके। जब बहुत हो जाता है तब उसको पता चलता है हमको कोई बीमारी हुआ है। इसलिए मेनली क्या होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होने की वजह से डेथ हो जाता है। उसके बाद क्या है कि जब ये बीमारी है कि नहीं है मेरे को, तो एक टेस्ट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पता करते हैं कि टाइफाइड फीवर कंफर्म्ड, मतलब मेरे को टाइफाइड है कि नहीं। तो वो टेस्ट का क्या नाम है, विडाल टेस्ट। इसको अच्छे से माइंड में बिठा लेना, क्योंकि मेनली जो है ना यही पूछा जाता है, और एक बीमारी जो साल्मोनेला टाइफी है। तो विडाल टेस्ट माइंड में रहना। उसके बाद एक डेटा एनसीईआरटी का जो टाइफाइड मेरी है, वो क्या कर, उसका प्रोफेशन वो खाना बनाती है, लेकिन क्या वो टाइफाइड कैरियर है, लेकिन क्या करता है वो सेवरल ईयर से क्या कर रहा है, फूड प्रिपेयर कर, लेकिन वो क्या है, टाइफाइड कैरियर, लेकिन उसको टाइफाइड नहीं है, लेकिन जो खाना प्रिपेयर कर रहा है उससे क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, किसको, दूसरे को टाइफाइड कर रहा है। तो यह सारा क्या है, मेरा टाइफाइड से रिलेटेड जितना पॉइंट्स है तो सारा 1 बाय 1 मैंने देख लिया। टाइफाइड क्या है, सिम्टम क्या है, उसका टेस्ट क्या है। तो आई होप गाइज यू ऑल पॉइंट्स क्लियर। सो थैंक यू सो मच।